किस्से और कहानियों में सुना होगा और देखा भी होगा कि घर का एक बेटा अगर सरकारी नौकरी में आ जाता है या सरकारी अधिकारी बनता है, तब आस पड़ोस से लेकर रिश्तेदारों तक के तांते घर में लग जाते हैं एक दूसरे को बधाइयां देने के लिए। ऐसा ही एक शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर बंदे से खुदा खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। ये जो शेर है बिल्कुल जनपद बदायूं के एक नौजवान युवक के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठता है कि उन्होंने आईएएस की पढ़ाई करके अपनी रैंक पाई और बदायूं का उन्होंने ये नाम रोशन किया। वही मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे परिवार की जो उनके पिता ने हमेशा पंडित ये रहे और उन्होंने सभी के लिए शिक्षा और दीक्षा भी देने का काम किया। और जहां एक पूरे परिवार अपने नाम कमाने के लिए, एक बेटा इंजीनियर है, वहीं दूसरे बेटे आयुष पाठक ने आईएएस में अपना पदभार ऊपर किया है। वहीं अगर बात की जाए तो जनपद बदायूं की, तो इस समय मेरे पास में वो मौजूद हैं आयुष पाठक। हम उनसे जानेंगे किस तरीके की ये कठिनाइयां आई और क्या क्या उनके आगे चुनौतियां आई, परिवार का कितना सपोर्ट रहा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। ये बताइए कि अब तो आप सर कहने के लायक हैं। फिलहाल आईएएस की जो आपने ये पढ़ाई करी अपनी पूरी, तो किस तरीके से करी, क्या कठिनाइयां रही, क्या ये सपोर्ट रहा? जी, मैंने अपनी पूरी पढ़ाई घर पे रह के ही की थी। मैं उसके लिए दिल्ली नहीं गया था और उसके रीजंस भी बहुत स्पेसिफिक थे क्योंकि ये कोविड का समय था एंड पिताजी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने घर पे रह के ही, क्योंकि मुझे ही उनकी देखभाल भी करनी थी और पढ़ाई भी करनी थी साथ साथ में, तो मैंने यहाँ रहने का ही निर्णय किया था। तो कठिनाई मैं नहीं बोलूँगा कि कठिनाई ऐसा मुझे आई, क्योंकि वो नॉर्मल एक जो एस्पिरेंट को कठिनाइयाँ आती हैं वो होती हैं। बाकी पेरेंट्स का जो सपोर्ट है उसकी वजह से मैं नहीं मानता कि मुझे बहुत ज़्यादा कोई कठिनाई आई होगी। जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी वो हमेशा से थी, ऐसा कुछ उसमें नया नहीं था एंड मतलब यस दैट्स इट। तो आपने अपने किन किन कॉलेजों से ये शुरुआत की, बदायूं में कहाँ से कहाँ तक पढ़े और आगे कहाँ तक पहुँचे? जी, तो मैंने अपनी जो स्कूल किया है, स्कूलिंग, वो मेरी श्री कृष्णा इंटर कॉलेज बदायूं से हुई है 12th स्टैंडर्ड तक, हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड में। उसके बाद वहाँ से आई वेंट टू सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ से मैंने अपनी स्नातक की, जो कि बीएससी की पढ़ाई है, वो की। उसके बाद मैं मुंबई गया था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जहाँ मैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल साइंसेज में प्रोजेक्ट स्टूडेंट था और रिसर्च वर्क करता था। एंड आफ्टर करेंटली मैं अभी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, जेएनयू में, मास्टर्स इन डिजास्टर स्टडीज परस्यू कर रहा हूँ। अब जैसे आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी मिल रही है, ऊपर वाला चाहेगा तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप शिफ्ट भी होंगे किसी न किसी ये पदभार पर। तो आजकल के ये नौजवानों जो युवा हैं, जो बेरोजगार भी हैं, कहते हैं कि हमारे सपने बहुत बड़े हैं, तो उनको लेकर क्या कहें? जी, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बेरोजगार है। कभी कभी अगर आप मुझसे कुछ महीने पहले मिले होते सिलेक्शन से पहले, तो शायद मैं भी उन्हीं में से एक होता। लेकिन आप ये समझिए कि जो आप सपने देख रहे हैं, तो केवल सपने देखना इज काफ़ी नहीं है। आपको उन सपनों के लिए पूरा मेहनत करनी पड़ती है और सही दिशा में और सही तरीके से मेहनत करनी होती है। तो उसके बाद आप कहीं ना कहीं, जब आप सही तरीके से और सही दिशा में मेहनत करते हैं और विद सिंसियरिटी और डिसिप्लिन के साथ करते हैं, तो देर आए दुरुस्त आए, आपका समय के साथ में कहीं ना कहीं चीज़ें आपके अलाइन हो ही जाती हैं। तो जैसे अब आप माता पिता के लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसा सपोर्ट रहा आपका और भैया का? मैं तो यही बोलूँगा कि मेरी तो सिर्फ मुझे तो पढ़ाई करनी थी। असली स्ट्रगल और संघर्ष तो मतलब पेरेंट्स का और दादी का और भैया का ही है, क्योंकि यही लोग थे जिन्होंने, सिंस माय फादर की तबीयत ज़्यादा हमेशा से ख़राब रहती है, तो उसके बावजूद, घर में आर्थिक परेशानियां होने के बावजूद भी कभी भी उन्होंने ये महसूस नहीं हुआ हमको, मुझे, कि मुझे किसी चीज़ की कमी है या मुझे हक किसी चीज़ में है। तो उनका जितना सपोर्ट रहा है वही नतीजा है कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। जैसे कि अभी आपने सुना, ये है आयुष पाठक, जिनके आईएएस में नंबर आ चुका है, और मेरे साथ में प्रमोद पाठक जी मौजूद हैं, जो आयुष के जो पिताजी हैं। हम उनसे जानेंगे कितना संघर्ष किया और अपने बेटे को कामयाब करने के लिए कहां से कहां तक उन्होंने ये कठिनाइयों का सामना उठाया। बहुत बहुत स्वागत है साहब। संघर्ष की तो बात नहीं है, क्योंकि मेरे दोनों बेटे हैं और मेरे दोनों ही बेटे जो हैं होनहार हैं, इसलिए इनके लिए
जिन साधनों की आवश्यकता हुई उनको हमने जो है अपनी माताजी खुद और परिवार के सहयोग से इनका पूरा करते रहे। और इसमें भी ये इतने मितव्ययी हैं कि ये कभी भी कोई भी फिजूल खर्ची नहीं करते। ये यहाँ तक कि अपने पहनने के कपड़े और जूता चप्पल भी माताजी पिताजी और अपनी दादी की राय से ही करते हैं। ये सारे कार्य जो हैं, ये जितने जो हैं अपने माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र हैं, उतना शायद जो है अन्य कोई हो सकता है। इस बात पर हमको खुशी है कि इन्होंने जो है हमें अपने जीवन में उस मुकाम पे पहुंचा दिया जिसके लिए लोग तरसते हैं। तो आपके बेटे ये IAS ये बनकर आए हैं, तो उसको लेकर आप क्या संदेश देंगे ये जनपद बदायूं के लोगों को, माता पिताओं को? हम उनको ये देंगे कि अगर जो बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है, आप प्रेशर करके उसको अपने अनुसार ना भेजें, उसको उसी के अनुसार जो है पढ़ने दें और उसी के अनुसार उसको आगे बढ़ने में प्रेरित करें। मतलब अपने जो है अधिकार जो है वो बच्चों पर नहीं थोपने चाहिए। बच्चों को उनके मन के अनुसार उस पढ़ाई में, उस कार्य में आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे कि उनकी माताजी भी आयुष की, तो हम उनसे भी जान लें कि माताजी का क्या कहना है और माताजी इस बार क्या कहेंगे। आपका बेटा IAS की पढ़ाई करके आया है? हाँ जी, करके तो आया। पास हुए हैं? हाँ, बहुत तो खुशी क्या है, कहेंगे बहुत आप? ज्यादा खुशी है भाई। पढ़ के आए, पढ़ाई करी है उन्होंने, तो IAS आज बने हैं। बहुत हमें बहुत खुशी है इस बात की।